नमस्कार। एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। तो ये 5वीं वीडियो है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो औसत का चैप्टर जो है हम लोग लूसेंट गाइड से सॉल्व कर रहे हैं, जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन में 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 53 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया है कितना? 53। देखिए औसत क्या होता है, ऐसे हम लोग इसको बना सकते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से, है ना, दिमाग लगा करके। देखिए 7 संख्या है ना, तो औसत होता है बीच वाली संख्या यानी 53। इसका मतलब है कि 3 संख्या इधर होगा और 3 संख्या इधर होगा, 6 संख्या, और यहाँ बीच में हो गया तो ये 7वीं संख्या हो गया। अब हम लोग को सबसे बड़ी संख्या पूछा है ना, क्या पूछा? सबसे बड़ी संख्या। तो लगातार संख्याएं हैं तो ये 53, 54, 55 और 56, 3 संख्या हम लोग लिख लिए, तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 56। और इधर की संख्या हमारे कितना हो जाएगी? 52, 51 और कितना हो जाएगा? 50। 7 संख्याएं देखिए हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन संख्याओं का औसत क्या होता है? बीच वाला, तो बीच में कौन है? 53 है, तो 53 ही इसका क्या आता है? आंसर आएगा। ठीक है, इसको हम लोग इस रूप में ही बना सकते हैं। तो मान करके बनाएंगे, माना कि पहली संख्या क्या हो जाएगा? x। ठीक है, तो उसी प्रकार से अन्य जो संख्याएं हैं वो क्या हो जाएगी? तो सब में हम लोग क्या करेंगे? एक एक जोड़ते जाएंगे, है ना। अन्य संख्याएं क्या होगा? x प्लस 1 होगा, फिर x प्लस 2 होगा, x प्लस 3 होगा, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ से हम लोग को 6 संख्या हो गया और ये एक संख्या हो गया, 7 संख्या। अब इनका औसत दिया गया है, औसत कितना दिया है? 53। तो इधर से भी हम लोग क्या करेंगे? इसका औसत निकाल लेंगे। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 और प्लस करेंगे x प्लस 3, प्लस करेंगे x प्लस 4 और प्लस करके x प्लस 5 और फिर x प्लस कितना हो जाएगा? 6। और इसको बटा करके हम लोग क्या देंगे? तो 7 संख्याएं हैं ना, तो 7 से इसे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से देखिए एक्स एक्स वाले को जोड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना एक्स हो जाएगा? 7x। प्लस यहाँ से देखिए, अब यहाँ जो इसमें एक्स नहीं उसको जोड़ेंगे, तो 1 2 3 3 6, 6 और 4 10, 5 15, 15 और 6 कितना हो गया? 21, यानी कि 7x प्लस 21 और बटा में नीचे क्या रहेगा? 7। ये 53 रहेगा इधर। इसको अब हम लोग और भी सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये 7x प्लस क्या हो जाएगा? 21 और बराबर हो जाएगा 53 में 7 से गुना कर देंगे, यानी 7 गुने 53। ठीक है, यहाँ से दोनों में से 7 कॉमन आएगा, 7 कॉमन आएगा तो x प्लस क्या हो जाएगा? 3 बराबर हो जाएगा 7 गुने 53। कॉमन लेने से देखिए ये संख्या और ये संख्या क्या हो जाएगा? कट जाएगा, है ना। तो यानी कि x प्लस 3 का जो वैल्यू है, x प्लस 3 की जो वैल्यू है वो कितना है? 53 है। यहाँ से x प्लस 3 बराबर 53 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 53 और इस 3 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में 3। तो x में से 53 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 50। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा कौन हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या, देखिए सबसे छोटी संख्या x है और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? x प्लस 6, तो x प्लस 6 तो हो जाएगा 50 और प्लस 6, यानी कि 56 इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 32, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालना है। तो 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था k इंटू एन प्लस 1/2। तो इन के जगह पर क्या होगा? 5 गुणज का औसत निकालना है, तो इन के जगह पर 5 हो जाएगा, 5 प्लस 1 और बटा 2। किसका निकालना है? तो 3 का गुणज है ना, तो k के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे? 3। तो यहाँ से 3 गुने 5 और कितना हो जाएगा? 6 और बटा में 2, 2 तिहाई 6, यानी कि कितना हो जाएगा? इसका उत्तर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33,
3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत निकालना है। तो 33 में 3 का प्रथम 9 गुणज का औसत निकालना है, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत निकालना है, तो k के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 3। 9 गुणज निकालना है मतलब इन की जगह पर हो जाएगा 9 और प्लस 1 और बटा में क्या करेंगे 2। तो 3 गुने 9 और 1 कितना हो जाएगा 10/2, 2 पचे 10, 3 पचे कितना आ जाएगा 15, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन में है 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालना है। तो हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज यहाँ भी करेंगे। तो 7 के प्रथम 5 गुणज, तो k के जगह पर क्या रखेंगे 7 गुने इन के जगह पर क्या रखेंगे 5, क्योंकि 5 गुणज का निकालना है, और प्लस क्या हो जाएगा 1 और बटा में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 गुने 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और बटा में 2, 2 तिहाई कितना 6 7 21, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन में 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दें तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। 10 संख्याओं का औसत दिया गया है 7। देखिए 10 संख्या का औसत क्या है 7। यदि सभी संख्याओं में क्या हो जाता है 10 से गुना कर दिया जाता है। सभी संख्याओं में कितना से गुना कर दिया जाता है 12 से। जब सभी संख्याओं में 12 से गुना कर देंगे तो औसत में भी उसका औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, संख्या का जो औसत होता है उसमें 12 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 12 से गुना करने पर औसत निकालेंगे। 12 से गुना करने पर औसत क्या हो जाएगा, तो 7 गुने क्या हो जाएगा 12, तो बरसते कितना हो जाएगा 84। ठीक है, अगर संख्याओं का औसत दिया गया है, सभी संख्याओं में जोड़ दिया जाएगा तो हम लोग उसका औसत निकालने के लिए जोड़ देंगे। यदि सभी संख्याओं में सेम संख्या घटाया जाता है तो हम लोग औसत में उस संख्या को घटा देंगे। अगर सभी संख्याओं में सेम संख्या से गुना किया जाता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए उसमें उसी संख्या से गुना कर देते हैं। और अगर सभी संख्याओं में सेम संख्या से भाग देते हैं तो हम लोग उसका औसत निकालने के लिए जो हमारा औसत होता है उसमें भी क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन, 7 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दें तो नई संख्या का औसत क्या होगा। देखिए 7 संख्याओं का औसत 7 दिया गया है, सभी संख्याओं में 7 से गुना कर दिया जाता है, तो हम लोग औसत में भी क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे, मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा 49। क्वेश्चन नंबर 37। सभी संख्या 7 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 हो तो चौथी संख्या निकालना है। तो 7 संख्याओं का औसत दिया है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका योग निकालेंगे। प्रथम 3 संख्याओं का औसत दिया गया है तो प्रथम 3 संख्याओं का योग निकालेंगे। अंतिम 3 संख्याओं का औसत दिया गया है तो अंतिम 3 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो इन 3 संख्याओं का औसत और इन 3 संख्याओं का औसत, तो 6 संख्या का 6 संख्या का योग हम लोगों को मिलेगा। तो टोटल योग में से है ना, 7 संख्याओं के योग में से अगर 6 संख्याओं का योग घटाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, उसका जो चौथी संख्या थी वो संख्या हमें मिलेगी। देखिए 37 कुल योग निकाल लेंगे पहले। कुल योग, तो कुल योग क्या हो जाएगा, तो औसत 30 है, संख्या 7 है, तो 30 गुने कितना हो जाएगा 7। योग निकालना है तो औसत में संख्या से गुना कर देते हैं, यानी कि 7 200 कितना हो गया 10। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 दिया है ना, तो यहाँ से प्रथम 3 संख्या का योग निकाल लेंगे। प्रथम 3 संख्या का योग, तो प्रथम 3 संख्या का योग क्या होगा, तो 3 से गुना कर देंगे किस में 32 में, है ना। तो ये आ जाए कितना 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, 96 आ जाएगा। अंतिम 3 संख्या का योग निकालना है, तो अंतिम
तीन संख्या का योग क्या हो जाएगा 3 गुने, तो अंतिम तीन संख्या का योग दिया गया है, औसत दिया गया 28, तो 28 से गुना कर देंगे तो 28 दिया कितना हो जाएगा 84। अब यहाँ से प्रथम तीन और अंतिम तीन संख्याओं का योग निकाल लेंगे। ठीक है, 6 संख्याओं का योग, तीन संख्या ये और तीन संख्या ये, तो 6 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 6 संख्याओं का योग बराबर 96 और प्लस 84 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 6 4 10, 9 8 17, 17 और 1 18, यानी कि 180 हो गया। अब यहाँ से चौथी संख्या निकालना है, चौथी संख्या, तो चौथी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 7 संख्या का योग कितना है 210 है, और 6 संख्या का योग कितना है 180 है, तो 7 संख्या के योग में से अगर हम लोग 6 संख्या का योग घटाएंगे तो हम लोग को चौथी संख्या मिल जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा कितना 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 का 35 है, तो छठी संख्या का औसत क्या होगा। देखिए 5 संख्याओं का औसत दिया है शुरू में और 3 संख्याओं का औसत दिया है लास्ट में, तो बीच में हमारा कौन संख्या बचेगा छठी संख्या, तो 5 संख्या और 3 संख्या, तो 8 संख्या का योग हम लोग निकाल लेंगे, और 9 संख्या का औसत दिया हुआ है तो 9 संख्या का योग भी निकाल लेंगे, तो 9 संख्याओं का योग निकाल लेंगे, यानी कि हम लोग इसको कुल योग निकाल लेंगे। कुल योग कितना हो जाएगा, तो हम लोग गुना कर देंगे 9 गुने 30, यानी कि हो जाएगा 270, कुल योग हो गया। अब यहाँ से प्रथम 5 संख्या का योग निकालेंगे, तो प्रथम 5 संख्या का योग क्या हो जाएगा 5 संख्या का योग, 5 संख्या का औसत दिया गया है 25, तो 5 में कितना से गुना कर देंगे 25 से, तो इसका योग निकलेगा 25 पचे कितना हो जाएगा 125। अब अंतिम तीन संख्या का योग निकाल लेंगे, क्योंकि अंतिम तीन संख्या का औसत दिया गया है, तो औसत से हम लोग योग निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत को और जितना संख्या रहता है उससे गुना कर देते हैं, तो अंतिम तीन संख्या का योग क्या हो जाएगा 3 गुने 35 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई 9 और 1 10, तो यहाँ से हम लोगों को 5 संख्या और 3 संख्या, तो 8 संख्या का योग निकल गया, 8 संख्या का योग, 8 संख्या का योग हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि 125 और कितना हो जाएगा 105, तो 5 5 10 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि टोटल हो गया 8 संख्या का योग 230, है ना, 8 संख्याओं का योग कितना हो गया 230, जबकि 9 संख्याओं का योग कितना है 270, तो हमारा छूटा हुआ संख्या उसमें से कौन सा था, तो छठी संख्या था, तो छठी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे, छठी संख्या बराबर हो जाएगा 270 माइनस 230 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, यानी कि 40 हमारा क्या होगा छठी संख्या। आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, 11 परिणामों का औसत 50 था, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49, अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो तो छठा परिणाम क्या होगा। देखिए इसमें से एक संख्या जो छठी संख्या है, ठीक है, वो 2 बार ऐड हो रहा है ना, तो जब छठी संख्या 2 बार, क्योंकि प्रथम 6 परिणाम का औसत दिया हुआ है फिर अंतिम 6 का दिया हुआ है, तो 11 संख्याओं में से जो छठी संख्या है वो 2 बार शामिल हो रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे, पहले औसत है तो योग निकाल लेंगे, 11 परिणामों का औसत है ना, तो 11 परिणामों का क्या निकाल लेंगे योग, 11 परिणामों का योग, 11 में गुना कर देंगे कितना से 50 से, तो 11 पचे कितना हो गया 55, मतलब 550। अब यहाँ से देखिए प्रथम 6 परिणाम का औसत, तो प्रथम 6 परिणाम का योग, तो प्रथम 6 परिणाम का योग क्या हो जाएगा, तो 6 से हम लोग गुना कर देंगे किसमें 49 में, ठीक है, और अंतिम 6 का, अंतिम 6
परिणाम का योग क्या हो जाएगा? तो 6 से गुना कर देंगे, अंतिम 6 परिणाम का औसत है 52। 52 में तो देखिए यहाँ से 6 संख्या और 6 संख्या 12 संख्या, जबकि हम लोग को दिया हुआ है कितना संख्या? 11 संख्या। तो जो छठी संख्या है ना उसको 2 बार शामिल कर लिया गया है। तो 2 बार शामिल कर लिया गया है, तो उसे निकालने के लिए देखिए प्रथम 6 परिणामों का योग 9 छक कितना हो जाएगा? 54, और 6 चौके 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा? 29, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 6 पचे 30, 30 और 1 कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, 9 छक 54 हो जाएगा, 6 चौके 24, 5 29, 6 दूनी 12 हो गया, और 6 पचे 30 और 1 31। अब यहाँ से देखिए 12 परिणामों का औसत निकल रहा है। 12 परिणामों का योग, 12 परिणाम का योग क्या हो जाएगा? तो इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 294 और 312 कितना आ जाएगा? 4 और 2 कितना हो गया? 6, 9 और 1 कितना हो गया? 10, 2 और 3 कितना हो गया? 5, 5 और 1 कितना हो गया? 6, मतलब कि 606। 12 परिणाम को जोड़ेंगे तो कितना आया? 606। तो ये बढ़ोतरी किस कारण से हुआ है? जो हम लोग को छठी संख्या को 2 बार जोड़ा गया ना, उसी कारण से ये बढ़ोतरी हो रहा है। तो हम लोगों को निकालना था इसमें छठा परिणाम। तो छठा परिणाम निकालने के लिए क्या करेंगे? 606 में से घटा देंगे 550, यानी कि 6 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 56 इसका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, 17 परिणामों का औसत 47 है, प्रथम 9 परिणामों का औसत 42 है, अंतिम 9 परिणामों का औसत 54 है, तो 9वां परिणाम क्या है? ये क्वेश्चन और 39 नंबर क्वेश्चन दोनों एक जैसा ही है। तो 17 परिणामों का औसत दिया हुआ है, फिर प्रथम 9 परिणाम का और अंतिम 9 परिणाम का, मतलब 9वीं संख्या जो है 2 बार इसमें शामिल किया गया है। तो 17 परिणाम का औसत है, तो योग निकाल लेंगे। 17 परिणाम का योग, सत्रह परिणामों का योग क्या हो जाएगा? तो 47, 17 गुने क्या हो जाएगा? 47, 17 सते 119, 9 होगा, 17 चौके 68, 68 और 10 78, और 1 कितना हो जाएगा? 79, यानी कि 1799, 17 चौके 68, 79 होगा खाली ना। 17 सते 119, 11 बचेगा, और 17 चौके 68, 68 और 10 78, और 1 79, 799। ठीक है, 17 परिणामों का योग हो गया। अब इसमें से प्रथम 9 का योग, प्रथम 9 परिणाम का योग क्या हो जाएगा? 9 में गुना कर देंगे 42 से, क्योंकि औसत 42 है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 चौके 36, 36 और 1 कितना हो जाएगा? 37। अंतिम 9 का योग निकाल लेंगे, अंतिम 9 परिणाम का योग। तो अंतिम 9 परिणाम का योग कितना हो जाएगा? 9 गुने 54, 9 चौके 36, और 9 पचे 45, और 3 48, 486। कुल 18 परिणाम का योग हो जाएगा, 18 परिणामों का योग। तो 18 परिणामों का योग क्या होगा? 378 प्लस 486 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 8 और 6 14, 8 और 7 15, और 1 16, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 तो कितना हो गया? 64। देखिए 18 परिणाम है, जबकि यहाँ कितना परिणाम है? 17। तो 9वां परिणाम हम लोगों को निकालना है। तो 9वां परिणाम निकालने के लिए क्या करेंगे? 864 में से 799 घटा देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 65। कितना आ जाएगा? 65। तो 65 इसका क्या होगा? उत्तर आएगा।